आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलते हैं छत्तीसगढ़ जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जो कि पूर्व भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। इसका समय आपके पास कम बचा हुआ है। 25 नवें महीने में इसका एग्ज़ाम लिया जाना है, CGPSC प्यून की एग्ज़ाम का। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की सही भौगोलिक स्थिति है। हम पूरे इस चार सेटों का एक बनाएंगे, जिसमें 200 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो सही स्थिति क्या है ये हमें बताना है कि छत्तीसगढ़ का मैप मान लेते हैं इस तरफ है, तो उत्तर का जो रेखा है दक्षिण का रेखा है, पश्चिम का पूर्व का रेखा है, वो कितने कितने अक्षांश का है ये पूछा हुआ है। इसका सही आंसर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, ये वाला सही आंसर है। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल, जो भौगोलिक स्थिति है वो है 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश तथा 80-15 पूरब से 84-24 पूरब अक्षांश है। एक बार मैप को आपको बताते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, जिसमें आपको कैसे समझ में आ गया यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे कि इस तरफ का है, ये कौन सा दिशा होगा? ये पूर्व का दिशा होगा, ये पश्चिम का दिशा होगा, और ऊपर की तरफ ये उत्तर का दिशा, और नीचे की तरफ ये दक्षिण का दिशा। तो हमें पूछा हुआ है कि जो रेखाएं होगी, उत्तरी अक्षांश इस तरफ से आता है, जैसे उत्तर से जा रहा है उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे हम लोग कहते हैं किस तरफ को? उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 24 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये 24 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 1746 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, 1746 से 2405 उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और इस तरफ पूर्व है तो पश्चिम है। तो जो पश्चिम का है पूर्वी देशांतर कहते हैं। जो ऊपर से नीचे आता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, ऊपर से जो नीचे आता है उसे देशांतर रेखा, और जो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण आता है उसे देशांतर रेखा, और पश्चिम से पूर्व जाता है उसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो है 1746 से 2405, और पश्चिम से पूर्व जो जाता है वो तो आपने देख लिया उत्तरी अक्षांश, और पश्चिम से जो पूर्व जाएगा उत्तरी अक्षांश, उसके बाद दक्षिण से जो उत्तर से जो दक्षिण आता है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। जो कहाँ पर है? यहाँ पर ये, और यहाँ पर है ये। तो 80 से 84 है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ये प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? पूरे छत्तीसगढ़ का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो ये पूछा हुआ है। 135,192 वर्ग किलोमीटर है। कई बुक में 135,100 आपको ध्यान में रखना है, 191 भी दिया रहता है, तो वो भी सही है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद राज्य स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिए गए हैं, और अगर आप आंसर जान रहे हैं, हम तो आपको आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट दिला रहे हैं मॉक टेस्ट, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप अगर आंसर जानते हैं तो आप 3 नंबर, और जैसे कि इसका सही आंसर जो भी है, कौन सा सही आंसर है? डी ऑप्शन। तो डी आप इस तरह से कमेंट करेंगे। हमने इस तरह से कमेंट करने के लिए कहा था, तो बहुत सारे दोस्तों द्वारा कमेंट किया गया कि ये इसका सही आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। जिस तरह से हमने कमेंट किया था, बोला था, उस तरह से कमेंट किए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह से आप कमेंट करते रहें। अब यहाँ पर आ चुका है कि अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? तो कब हुई है आप जानती होंगे। छत्तीसगढ़ की स्थापना के संबंध में तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, और इसके संबंध में हमें जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई है। 1 नवंबर 2000। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। इससे जुड़े हम कुछ और प्रश्न भी आपको बता देते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई है 1 नवंबर 2000 को। इनका क्षेत्रफल है 135,192 किलोमीटर, और क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, ये भी आप याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ की स्थापना जब 1 नवंबर 2000 सन को की गई, तो ये पूरे भारत का 26वें नंबर का राज्य था, 26वें क्रम का राज्य है। तो इसको भी याद रखें। 9वां नंबर आपका क्षेत्रफल में है, और क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर। जब इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई, तो 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। अगला आ चुका है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकोट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है?
तो ये जलप्रपात से पूछ लिया गया प्रश्न है और आप आंसर को गैस भी किया करें कि ये जो जलप्रपात पूछा जा रहा है एक्चुअल में है कहाँ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। इससे जुड़े सारे प्रश्नों को चलते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि पहले बघेलखंड का पठार दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन? बघेलखंड का पठार, फिर छत्तीसगढ़ बेसिन, फिर जमरू जसपुर शामली पाट प्रदेश। तो सबसे पहले ये आप गैस करें कि ये किस जिला में है। तो ये है बस्तर जिला में। किस जिले में है? बस्तर जिला। और जो बस्तर जिला आता है वो किस एरिया में आता है, हम आपको यहाँ पर क्लियर कर दें। जो बस्तर जिला आता है वो किस एरिया में आता है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये आता है दंडकारण्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर चौथा ऑप्शन ही होगा, दंडकारण्य प्रदेश। अब ये भी आपको बता देते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है ये भी हम देखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये बस्तर में है और बस्तर में किस नदी पर है। यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। ये है इंद्रावती नदी। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, मतलब प्राकृतिक स्थल है चित्रकूट जलप्रपात। और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। लगभग इसकी चौड़ाई 300 फीट है। और चित्रकूट जलप्रपात में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा। ये भी याद रखेंगे। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो अमेरिका में है। लेकिन इसे भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। और 300 फीट इसकी क्या बोलते हैं चौड़ाई है और दंडकारण्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। बस्तर में निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है? तो बस्तर के जो बैलाडीला की पहाड़ी है, यहाँ पर वही आएगा। देखना थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को ऊपरी तौर पर दे दिया गया है। बस्तर में जो दंतेवाड़ा का बैलाडीला की पहाड़ी है वहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है। विश्व स्तर का लौह अयस्क पाया जाता है। तो उसे जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का, यहाँ से जापान को निर्यात किया जाता है। कई बार जापान को पूछ लिया जाता है। पूछा गया कि किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से किस देश को निर्यात किया जाता है? तो जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला की पहाड़ी में जो लौह अयस्क पाया जाता है उनको। इसके बाद अगला प्रश्न भी आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है? तो कौन सा जिला सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादित करता है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है बस्तर। यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला का नाम नहीं दिया गया है। अगर दंतेवाड़ा जिला का नाम रहता तो ये हम लगाते। इसके बाद ऑप्शन है, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का कोरबा सुपर विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया है? ये देख सकते हैं। और थोड़ा सा घुमा दिया गया प्रश्न है। कोरबा सुपर थर्मल पावर दिया है तो कोरबा जिला में ही रहेगा। जैसे तो ये सिंपली तौर पर है। ऐसे प्रश्न तो इस PDF में हालांकि छप गया था। चलते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग है जो कि 1935 में स्थापित किया गया था। और ये वर्तमान में कहाँ पर आता है? तो रायगढ़ जिले में आता है। हमने एक क्वेश्चन बनाया, एक पिछला जो 2-3 वीडियो बनाए हैं उनमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि जो BNC मिल है वो कहाँ है। BNC मिल है राजनांदगांव में, हमने रायगढ़ बता दिया था तो उनके लिए सॉरी। ये BNC मिल राजनांदगांव में है और जो जूट मिल है वो रायगढ़ में है। जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ में। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ये ओवरऑल प्रश्न है और ये है बस्तर जिले में। और बस्तर जिले पूछ लिए इसलिए हमने बस्तर लगाया क्योंकि जगदलपुर बस्तर जिले का मुख्यालय है। ये बस्तर जिले का मुख्यालय है, लेकिन जिला पूछा इसलिए हमने जिला को आंसर लगाया। 10वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या है तो कितना है? 90। अगर पूछ लिया जाता कि लोकसभा की तो लोकसभा की 11 और राज्यसभा की 5 सीटें, जो भी पूछ दे। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में कुटुम्बसर की गुफा है? तो कुटुम्बसर की जो गुफा है वो कहाँ पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिछला वीडियो आपने अध्ययन किया होगा तो आप जानते होंगे, हमने बताया था
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो ये किस जिले में आता है? बीजापुर, सॉरी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस में आता है? दंतेवाड़ा में आता है। ये बस्तर में, बस्तर इसका सही आंसर है। हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, आपको बताया था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है और ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये बस्तर में ही है। मैंने बीजापुर बोल दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कांगेर नदी बहती है, इसी में जो राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है इसी के अंदर ही है, बस्तर जिला में। ये कुटुमसर गुफा, जो कुटुमसर गुफा है उनकी खोज की थी शंकर तिवारी ने। शंकर तिवारी ये भी पूछ लिए गए हैं और इनके द्वारा ये जो गुफा पाए जाते हैं यहाँ पर अंधी मछली पाई जाती है। अंधी मछली पाई जाती है जिसे शंकराइज मछली के नाम से भी अब जाना जाता है। माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में है? तो ये दंतेवाड़ा में है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये प्रश्न देखते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से दिखेगा। 13वां प्रश्न यहाँ पर कि सेठ बालकृष्ण की स्मृति में सितंबर 1986 में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था। जी हाँ, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया था। यह किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? यह है दुर्ग जिले में है, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मिनी माता परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो मिनी माता परियोजना जो बांगो बांध कहते हैं हम लोग, आपने देखा होगा, बांगो बांध कहते हैं और ये कोरबा जिला में है बांगो बांध मिनी माता परियोजना और ये हसदेव नदी पर बनाया गया है। ए बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? यह पूछ लिया गया है और इसका सही आंसर है 189 है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व। इसके बाद आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है तो ये रायपुर है और तहसीलें परिवर्तित हो रहे हैं। पहले 149 था जो कि अब बढ़ चुका है, तो हम पुराने आधार पर 149, लेकिन करेंट में एक कितना है आप ज़रूर एक बार पढ़ें क्योंकि ये ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। यहाँ पर है कि छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो हम शासकीय विश्वविद्यालय यहाँ पर फाइंड आउट नहीं किया गया है। शासकीय प्लस निजी विश्वविद्यालय सभी को मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन शासकीय विश्वविद्यालयों की संख्या जब आपने देखा होगा तो इसकी संख्या कितना है? 8 है। तो हम 8 लगाए हैं और ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है। बेसिक नॉलेज भी रहता है कि छत्तीसगढ़ में कितने विश्वविद्यालय हैं और निजी कितने हैं, शासकीय कितने हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे कि निजी में 5 है लगभग, आप देखेंगे तो। इसके बाद अगला चलते हैं। अगला है प्रश्न यहाँ पर, ये जो प्रश्न है इसी टाइप के होते हैं। इस टॉपिक को आप एक बार रिविजन जरूर करेंगे, जैसे कि जनगणना का टॉपिक हो गया, शिक्षा का टॉपिक हो गया, ये तो पढ़ना रहेगा। और छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार कितना है ये पूछ लिया गया है इस बार प्रश्न, तो ये है 991। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है ये पूछ लिया गया है कि उत्पादन में पहले स्थान पर है कोरबा। कोरबा सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है। 21वां प्रश्न की दंडकारण्य प्रदेश की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 800 मीटर है अधिकतम ऊंचाई दंडकारण्य प्रदेश की। छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या कितना है? तो ये वो जानते होंगे, आप रिविजन करते रहेंगे। और इसका सही आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या क्या पूछा हुआ है? छत्तीसगढ़ में कितने गांव हैं ये पूछ लिया गया है। तो गांवों की संख्या 20,126। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार सही आंसर क्या है। तो छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या 20,126 है, ये तो आपको पता चल गया होगा। और जो भी जानकारी आपको डाउट रहती है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें कुछ और बातें को बता देते हैं, जैसे कि आपको जनपद पंचायत अगर पूछ ले तो 146 था, तहसील हमने बताया 149 बताया, 20,126 जो है ग्राम की संख्या है और 11,664 ये ग्राम पंचायत की संख्या है। तो इस तरह से जिसकी भी संख्या आपको पूछी जाती है उसको आप फाइंड आउट करते रहें। और करंट अफेयर की आपके जो नोट बनाए होंगे आप एक नोटबुक ज़रूर बनाएं जिसमें आपका 25 टॉपिक लगभग हो और ये करंट अफेयर के टॉपिक पर बना हो। बेसिक नॉलेज जो पढ़ते हैं वो तो अलग ही है, स्टैटिक जीके, लेकिन जो करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं 25 टॉपिक, उसको आप एक नोट्स ज़रूर बनाएं जिसमें बेसिक नॉलेज और करंट अफेयर दोनों को तुलनात्मक रूप से आप एक नोट्स बनाएं। इसके बाद यहाँ पर आगे पृथक
छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी, कब की गई थी? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी, तो इसका सही आंसर है 1924 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन स्थित है, ये पूछ लिया गया है इस बार। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन रहते हैं, कुछ सरल रहते हैं। तो इसका ये सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर है रामानुजगंज, जो कि कर्क रेखा के ऊपर में है। बाकी जो ऑप्शन है वो कर्क रेखा के नीचे में है। कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिला से। अब आ चुका चित्रकूट बांध निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो इसमें सही आंसर है बी ऑप्शन, इंद्रावती नदी पर बनी है। चलते हैं पूरे 50 प्रश्न का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर अगला आ गया कि छत्तीसगढ़ का कितने प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? तो ये करंट अफेयर का टॉपिक है, कितने भाग वनाच्छादित है। एक बार हम लोग पढ़ते हैं 42.25 या कुछ इस तरह से रहता है, लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर कितना है? 41.11%। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित सवाल के संबंध में गलत जोड़ा को हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है। तो सबसे पहले हम सही नहीं है उसको देखते हैं, जैसे कि उदयंती किसमें है, ये भी सही। गलत जोड़ा बताना है तो गलत कौन सा? इनमें से एक बस सही है, गोमर्दा रायगढ़। बाकी तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं, क्योंकि उदयंती नदी गरियाबंद में आता है। बीजापुर जो आता है, इंद्रावती नदी आता है, वो कहाँ पर है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बीजापुर में है। और कुटरू गेम सेंचुरी जो कि कोरबा में है। तो तीनों गलत है, एक सही है। क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है कांकेर का, कि कांकेर जिले के अरी डोंगर पहाड़ी में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, यह किस तहसील में है? जो अरी डोंगर आता है वो किस तहसील में आता है? तो वो भानु प्रतापपुर कांकेर के तहत आता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर में सबसे ज़्यादा तहसील है। उसके बाद अगला आ चुका है कि हसदेव रायपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है? हसदेव रायपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है? तो हसदेव, ये हसदेव रायपुर नहीं है, ये हसदेव रामपुर है। आपने देखा होगा रामपुर जो कि कोरबा जिले के तहत आता है। हसदेव रामपुर ये कोरबा इलाका का है। और कोरबा किस में दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। 30 नंबर का, सॉरी एक कोरबा का हम कह रहे हैं, हसदेव का कोरबा आता है। और बिलासपुर सरगुजा का एरिया आता है थोड़े से ऊपर ही एरिया। कोरबा का भी अगर देखेंगे तो कोरबा के ऊपर का एरिया रामपुर में आता है, लेकिन बिलासपुर को ले लिया है इसलिए इसमें बिलासपुर और सरगुजा एरिया दोनों शामिल हो जाता है। इसके बाद अगला आ चुका है निम्नांकित परियोजनाएं तथा लाभान्वित जिले से संबंधित गलत जोड़ा को बताना है। तो लाभान्वित परियोजना और गलत जोड़ा कौन सा है हमें बता देना है यहाँ पर। और इनमें से गलत जोड़ा कौन सा होगा? तो जो पैरी नदी है वो रायपुर में है, रायपुर की तरफ वो लाभान्वित होते हैं। मिनी माता से कोरबा, बिलासपुर ये राज्य, कोरबा, जांजगीर चांपा सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, लेकिन बिलासपुर भी होता है। तांदुला, दुर्ग में ये भी सही है। लेकिन जो जोग नदी है ये जसपुर लाभान्वित नहीं होता है। जोग नदी से जो महासमुंद होता है, महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला, ये लाभान्वित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन होगा, जो कि गलत है, क्योंकि जोग नदी महासमुंद में बहती है। पहली नदी रायपुर जो संगम है राजीव में, वहाँ पर एक तरह से बहती है, और ये भी महासमुंद में ही बहती है पहली नदी। और मिनी माता बिलासपुर ये तो है ही। मिनी माता परियोजना जो कोरबा बांगो डैम है, तो कोरबा जिला और जांजगीर चांपा, बिलासपुर ये सभी प्रभावित होती है, सॉरी लाभान्वित होती है। अगला है कि कोष्टा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा तैयार किस जिले में किया जाता है? तो कोष्टा जाति द्वारा किस जिले में तैयार किया जाता है? तो बस्तर दिखा हुआ है। अगर बस्तर ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको चांपा लगाना है, चांपा नहीं है तो चंद्रपुर लगाना है, क्योंकि ऐसे पूछ चुके हैं प्रश्न। 33वां प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख सिगरेट ब्रिस्टल तथा पनामा है, बताइए कि ब्रिस्टल कहाँ बनाई जाती है। अभी सिगरेट को भी पूछते हैं, और ये रायपुर इसका सही आंसर है। लेकिन इस तरह से प्रश्न आप जरूर याद रखिए कि कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर बनी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनी है, इसलिए इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये कोयला से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है ये, और ये कहाँ पर है ये पूछा हुआ है कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, तो कहाँ पर है ये आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या है। तो इसका सही आंसर बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हम इसे शॉर्टकट में ACCL कहते हैं, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई है 1985 में।
और इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ है 1987 में। ठीक है, स्थापना 1985 में की गई। यहाँ पर छोटा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से दिख सके। इसकी स्थापना 1985 में की गई है। ठीक है, 2 साल बाद 1987 में इसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इसे शॉर्टकट में ACCL कहते हैं। ACCL बिलासपुर एक तरह से नाम भी रहता है और ये कोयला उत्खनन का कार्य करते हैं। और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है CAI कोलकाता के अधीन ये काम करता है। आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से हमने। और बस इतना ही आपको जानना है। साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड का स्थापना किया गया है बिलासपुर में। और ACCL की जो कंपनी है वो तो कोरबा में भी काम करती है, बिलासपुर में भी काम करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमने जो आपको बताना चाहा। 35वां प्रश्न है कि जोगी मारा की गुफा किस जिले में है? तो जोगी मारा की गुफा सरगुजा जिले में है। हम लोग जानते हैं कि सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशालाओं में से शामिल है, जो कि अंबिकापुर अगर ऑप्शन में तो अंबिकापुर आप लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से यहाँ पर आ चुका है और यह पूछ लिया गया है बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? राजनांदगांव जिला में स्थित है, डोंगरगढ़ में स्थित है। इसके बाद अगला आ चुका है कि जनगणना 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में? तो सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर में है और सबसे कम कहाँ है? तो नारायणपुर में है। ठीक है, नारायणपुर में सबसे कम जनसंख्या है और रायपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जनगणना से 2 से 3 प्रश्न है। चूँकि हम 200 प्रश्नों का टारगेट रखे हैं, इसमें 200 प्रश्न आपको हल करेंगे आगामी दिनों में। हो सकता है आपको डेली एक वीडियो आपको प्रैक्टिस सेट करके मिलता रहे। तो जनगणना ज़रूर आप एक बार पढ़ें। आपको ऐसा नहीं है कि जो जनसंख्या पूछ लिया गया है इसको ही याद रखें। जनसंख्या को बहुत कम तौर पर पूछा जाता है और जिस तरह से जो प्यून भर्ती का है उसमें जनगणना से इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऊपरी तौर पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऊपर का प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इस तरह से सीधे सीधे ये तो ना पूछें, लेकिन इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। लेकिन हम इसको परसेंटेज में याद रखेंगे कि जो ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी जनसंख्या है वो कितने कितने हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 76.76% है, ये ग्रामीण जनसंख्या हो गया। और नगरीय जनसंख्या 23.24% है। इसको हम याद रखेंगे कि 23.24 क्या है? शहरी है। और बाकी जो बच जाते हैं 76.76 वो शहरी हैं। अब साक्षरता को पूछ लिया गया है। साक्षरता से प्रश्न बनते ही हैं, तो इसमें हमें यह बताना है कि कितने कितने साक्षर हैं महिलाओं और पुरुष की साक्षरता। तो आपको बता दें यहाँ पर ओवरऑल जो साक्षरता है वो 70.28% है। क्या है? 70.28%। लेकिन और जो पुरुष साक्षरता है वो कितना है? तो पुरुष साक्षरता यहाँ पर है 80.27। क्या है? 80.27 है, जो कि ऑप्शन में इसके कवर कर दिया गया है कि 27 को 3, तो इस तरफ से ये हो जाता है। और जो महिला साक्षरता है वो कितना है? तो 60.24, तो ये है। तो डी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल जो साक्षरता है वो 70.28%, पुरुष साक्षरता 80.27% और महिला साक्षरता 60.24%। तो 60, 70, 80 आप महिला पुरुष और ओवरऑल को इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद आ चुका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? धनका जो जनजाति होता है वो किस जनजाति की उप जाति है? तो वो उराव जनजाति की है। उराव जो कि सबसे शिक्षित आदिवासी हैं। अगला आ चुका है कि निम्नांकित जनजाति और उसकी प्रमुख उप जनजाति में संबंध गलत है। जैसे कि गोड़ का प्रधान, इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ लिया गया है। जैसे गोड़ का प्रधान, बैगा का बिंजवार, यहाँ पर गोड़ में आना चाहिए था अबुझमाड़िया, गोड़ में अबुझमाड़िया आता है, हालांकि यहाँ पर कंवर अबुझमाड़िया दे दिया है, इसलिए यही आंसर है, ये गलत है। उराव का कुरुख ये भी सही है। तो कौन सा? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, इसलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इस राज्य से गुजरने वाला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग इस राज्य से गुजरने वाला कौन सा है? तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 होता है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग इस तरह से 6 होता है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा, 6 इसका सही आंसर है। इसके बाद 43वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं है, कहाँ पर नहीं है? सी जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो 2 जगह पर है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर किस जिले में नहीं है सी जो सीमेंट कॉरपोरेशन है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है दुर्ग में नहीं है। इस तरह से तो जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये दुर्ग में नहीं है, तो है कहाँ ये हमें बताना है। सीमेंट कॉरपोरेशन इसको हम लोग CCI कहते हैं शॉर्टकट में, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पर है तो 2 जगह पर है, एक तो है रायपुर ज़िला में और एक है जांजगीर ज़िला में। तो यहाँ पर रायगढ़ में भी नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रायगढ़ में भी नहीं है और दुर्ग में भी नहीं है, तो 2 जगह पर नहीं है। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं बनाया गया है, ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 2 जगह पर CCI बनाए गए थे, एक माढ़र रायपुर में और एक अकलतरा में, जबकि दोनों अभी भी बंद है। इसके अलावा आप रायगढ़ की बात करेंगे तो रायगढ़ में 2 जगह पर सीमेंट की फैक्ट्री है, जिसमें हम एक मोदी सीमेंट कहते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी वाला मोदी सीमेंट नहीं है, एक मोदी सीमेंट है और एक केलकर सीमेंट है। क्या सीमेंट? केलकर सीमेंट फैक्ट्री। और जिसमें मोदी ग्राम में है और केलकर जो सीमेंट है फैक्ट्री है वो भूपदेवपुर में है। तो जो 2 सीमेंट फैक्ट्री रायगढ़ में है लेकिन वो CCI नहीं है, जबकि रायपुर का जो है वो CCI है, माढ़र का, जांजगीर के अकलतरा वो CCI है। इसके अलावा दुर्ग में क्या सीमेंट फैक्ट्री है तो वहाँ पर भी सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन वहाँ का क्या है ACC सीमेंट फैक्ट्री, जामुल दुर्ग आप जानते ही होंगे वहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा क्लियर कर दिया है कि 2 जगह पर दुर्ग में और रायगढ़ में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं है। तो रायगढ़ में मोदी सीमेंट और केलकर सीमेंट है और दुर्ग में ये सीमेंट नहीं है, तो वहाँ पर ACC सीमेंट है। आपको मेरे तरफ से हो सकता है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दुर्ग में JK सीमेंट भी है, JK लक्ष्मी सीमेंट, JK सीमेंट आपने देखा होगा, JK सीमेंट लक्ष्मी भी है दुर्ग में, और JP सीमेंट है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं, रायगढ़ में मोदी सीमेंट और केलकर सीमेंट, दुर्ग में ACC सीमेंट है, JK सीमेंट है, इसके अलावा JP सीमेंट है, और बाकी का तो आपने देख लिया CCI है। अगला आ चुका है कि सेंचुरी मिल्स ऑफ बिरडा किस जिले में है। सेंचुरी मिल्स ऑफ बिरडा किस जिले में है ये पूछा हुआ है, तो ये किस जिला में है? ये है रायपुर जिला में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है कि कोरबा सुपर ताप विद्युत गृह को किससे विद्युतीय सहायता प्राप्त है। किससे विद्युत सहायता प्राप्त है ये पूछा हुआ है। कोरबा जो विद्युत प्लांट है उसमें। इसका सही आंसर है कि वित्तीय सहायता किससे प्राप्त है। तो जो वित्तीय सहायता है वो विश्व बैंक से प्राप्त है, लेकिन जो NTPC स्थापित किया गया था, NTPC कोरबा स्थापित किया गया था, ये जो स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, जर्मनी के सहयोग से। और इसकी स्थापना कब की गई थी NTPC की? तो 1978 में की गई थी कोरबा का। हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बना देते हैं कि इसकी जो NTPC कोरबा है, कौन सा है? NTPC कोरबा। तो ये कोरबा में जमनीपाली में है, कोरबा के जमनीपाली में, और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था और 1978 में स्थापित किया गया था। और इसका उत्पादन जो प्रारंभ हुआ था 1983 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर 2600 मेगावाट का विद्युत उत्पादन है, जहाँ पर जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। इतना ही रखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ है। तो हमने आपको बताया कि बैलाडीला जो आयरन प्रोजेक्ट है वो कहाँ है। बैलाडीला की पहाड़ी आपको हमने बता दिया था। और ये आयरन प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है बचेली, जगदलपुर दिया हुआ है। आयरन प्रोजेक्ट कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़, हालांकि हम लोग दंतेवाड़ा पढ़ते हैं, तो लेकिन इसका सही आंसर है बचेली, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, और ये तो छत्तीसगढ़ की कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स। सबसे अधिक अभ्यारण्य किस जिले में है ये पूछ दिया गया है 48वें प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य किस जिले में है। तो यहाँ पर कौन से जिला में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है? सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य है बीजापुर में 2 अभ्यारण्य। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, बीजापुर में 2 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, एक ही ऐसा जिला है जहाँ पर 2 अभ्यारण्य हैं, वो है बीजापुर जिला। बाकी किसी ज़िले में ज़्यादा अभ्यारण्य नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ध्यान नहीं रखना है। हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिए हैं। ये पुराने प्रश्न हैं कि पहले ऐसे ही पूछे जाते थे,
और हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बीजापुर में सबसे ज़्यादा 2 अभ्यारण्य हैं, ये आप याद रखेंगे। राज्य में सबसे अधिक वन किस जिले में है? ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है। यहाँ पर सरगुजा में ले रहा है, लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला है इसको आप कमेंट करके बताएंगे। अगला आ चुका है, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह पूछा हुआ है। तो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, 3 स्तर दिया हुआ है और यहाँ पर तीनों में से कौन सा है ये हमें आपको बताना है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। हम तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई है। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। ये है प्रशासन व्यवस्था। और वन रिपोर्ट 2021 आ चुका है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वन रिपोर्ट 2021 आ चुका है, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन हम उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस ज़िले में है, और ये देहरादून द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो वन है 27 ज़िलों के अनुसार, सबसे ज़्यादा वन जो है 27 ज़िलों के अनुसार वो है दंतेवाड़ा ज़िला में। ठीक है, दंतेवाड़ा ज़िले में सबसे ज़्यादा वन है। लेकिन अगर इसमें 18 ज़िले के अनुसार जो पहले आ रहा था वो उसमें दुर्ग पहले नंबर पर था, इसलिए दुर्ग आंसर ले रहा है। लेकिन अब 27 ज़िले हो चुके हैं और ज़िले बढ़ भी चुके हैं, तो अब नया जो आया है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में है, आपको याद रखना होगा दंतेवाड़ा। तो अब हमने 50 प्रश्न का अध्ययन किया है। अगले के वीडियो में, जो कि यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा जो कि प्रीवियस वीडियो रहेगा। यहाँ पर आई बटन का जो लिंक आता है वहाँ पर भी आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में आप अपना एक बार फीडबैक ज़रूर दें, ताकि आप हमारा उत्साह करते रहें। आप अगर कमेंट करते हैं तो आप हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में गलत आंसर अगर हम बता देते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको आपको रिप्लाई देंगे। और जो भी गलत हो जाता है उसको आप एक बार इसमें गलती निकालें और कमेंट करें, ताकि हम आगे के वीडियो में सुधार कर सकें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।